बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसीनो का नाम तो आपने सुना होगा। पाकिस्तान में तो शायद वैसे ही नहीं पाए जाते, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और एक बिज़नेस हब है। वो कैसे, यहाँ पे क्या किया जाता है, एक किस्म का जुआ खेला जाता है डिफरेंट शक्लों में, जिसमें स्लॉट मशीन होगी जिसमें आप लीवर घुमाते हैं और 3 पिक्चर सेम मिलानी होती हैं। उसके अलावा आप कार्ड्स खेलते हैं, उसके अलावा आप डिफरेंट किस्म की जुए की गेम्स खेलते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी है, लेकिन इस्लाम में ये टोटली तौर पे हराम है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसीनो जो है ना अपना बिज़नेस कमाते हैं और बिज़नेस मॉडल क्या है कैसीनो का, और क्या बिटर रियलिटीज़ हैं कैसीनो की, कैसे वो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। यो शुरू करेंगे हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैसीनो जो है ना 2 मेजर तरीक़ों से कमा रहे होते हैं। एक तो ओबियसली गैम्बलिंग होती है और दूसरा नॉन गैम्बलिंग वेज होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन गैम्बलिंग वेज क्या होते हैं, जिसमें उनकी फूड एंड ड्रिंक्स आते हैं कि जो कि वो मतलब ज़ाहिर बात है लोगों को बेचते हैं, या कह लें यहाँ पे लोग जाके खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं। नंबर 2 वो एंट्री फ़ीस ले लेते हैं आपसे। नंबर 2 रूम्स रेंट पे देते हैं। नंबर 4 पार्किंग अगर वो दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना नॉन गैम्बलिंग वे ऑफ इनकम में आती हैं। गैम्बलिंग वेज के में जो आती हैं वो मैंने सबसे पहले भी डिस्कस किया कि स्लॉट मशीन्स होगी, कार्ड्स हो गए, डिफरेंट रोलर्स गेम्स हो गई। ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी गैम्बलिंग प्रोसेसेस में आती हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जी कैसीनो वाले कमाई कैसे करते हैं, या बिज़नेस मॉडल क्या है कैसीनो का। देखिए इसमें आपके मैं 6 या 7 स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगा। स्टेप्स कह लें या 7 रीजंस या 7 बेसिस कह लें कि जिसकी बेस पे कैसीनो वाले कमा रहे हैं। ये बात कभी भी नहीं सोचें कि जी कैसीनो जो है ना आपका फ़ायदा कर रहा है। ओबियसली अगर कैसीनो आपका फ़ायदा कर रहा होगा तो कैसीनो तो जितने भी दुनिया में हैं वो सारे बैंकक्रप्ट हो जाने चाहिए थे। ऐसा नहीं है। कैसीनो वाले कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। और कैसे कमा रहे हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस रीज़न नंबर 1 के साथ। रीज़न नंबर 1 पे हमारे पास है हाउस एज। जी हाँ, ये क्या होता है देखें, अब आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे बात की स्लॉट मशीन होती है उनके पास, उसमें क्या होता है कि जब वो घुमाते हैं तो उसमें जो है ना वो 3 तस्वीरें जो है ना एक साथ मिलेंगी तो आपको प्राइस होगा। अब उसमें ये है कि अब आप 1 रुपये बिल फर्ज 10 रुपये का एक टोकन डालते हैं, उसमें नहीं आता, फिर डालते हैं, फिर नहीं आता। 10 टोकन आप यूज़ करते हैं, यानी कि 100 रुपये के। 100 रुपये के टोकन यूज़ करने के बाद वो आपको एक 80 रुपीज़ का प्राइस दे देंगे और 20 रुपीज़ उनके जेब में जाएंगे। यानी कि क्या हुआ कि आपने 100 रुपये लगाए, उसमें से 80 रुपये प्राइस के तौर पे आपको वापस मिले और 20 रुपये कैसीनो की जेब में गए। तो यहाँ से कैसीनो ने ये चीज़ अर्न की। इसको बोलते हैं हाउस एज, यानी कि वो आप ही के पैसों में से, आप ही गिफ्ट दे के उसमें से भी वो अपने पैसे अलग से कमा रहा है। नंबर 2 पे ये है कि उन्होंने अपने सारी मशीन्स की प्रोग्रामिंग जो है ना वो इस तरीके से की होती है कि जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो नियर मिस पे आती है। क्या, ओहो दो मिल गई, 1 रह गई। ये कार्ड्स में ओहो इतना सा हो जाता तो मैं करता। उससे क्या होता है कि आपका एक हार्मोन होता है जिसे डोपामीन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है, जिससे आपका तजस्सुस बढ़ता है, आप जीतने की ख्वाहिश बढ़ती है, जीतने की उम्मीद बढ़ती है, जिसकी वजह से आप दोबारा पैसा लगाते हैं और अगेन आप हार जाते हैं। तो क्या हो रहा है, सारा पैसा कैसीनो के पास जा रहा है, आपकी जेब में वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा। जब नियर मिस के चांसेस आते हैं तो लोग कहते हैं वो बस अच्छा इस दफ़ा अगर नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करते हैं, आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, और इस तरह करते करते आप पैसे हारते जाते, कैसीनो को जिताते जाते हैं। नंबर 3 पे ये है कि वो आपकी साइकी को कवर कर रहे होते हैं। कैसे कि आपको छोटे छोटे स्मॉल गिफ्ट जो है ना वो आपको दे रहे होते हैं बीच में, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप रहे। अगर आपका इंटरेस्ट ऑब्वियसली डेवलप रहेगा तो आप ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे जो है ना खेलेंगे, जिसकी वजह से अगेन कैसीनो की जेब में पैसा जाएगा और आपकी जेब से पैसा निकलता जाएगा। स्मॉल गिफ्ट भी ऑब्वियसली आपको जकड़ने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। नंबर 4 देखें, एक साइकी है इंसान की कि देखें जी, अगर मैं 1 दफ़ा हारा हूँ, 2 दफ़ा हारा हूँ, 3 दफ़ा हारा हूँ, चलें 1 दफ़ा और ट्राई कर लेते, शायद नेक्स्ट टाइम जीत जाऊँ। ये ह्यूमन साइकी है कि जब आप
हारते हैं डिफरेंट टाइम्स में कंसिस्टेंटली, तो आप लोगों को ये चीज़ डेवलप होती है कि जी इस दफ़ा शायद मैं जीत जाऊँ, इस दफ़ा शायद मैं जीत जाऊँ और इस दफ़ा शायद मैं जीत जाऊँ। इसी तरीके से इसी तजस्सुस में और इसी जीतने की प्रोबेबिलिटी को लेकर आप बढ़ते जाते हैं और अगेन अपना पैसा हारते जाते हैं। देखिए, विन और लूज़ की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। ये नहीं है कि अगर आप 3 टाइम्स हारे हैं तो 4 टाइम आपने जीतना है, ऐसा नहीं है। 4 टाइम भी 50-50% की विन लूज़ प्रोबेबिलिटी होती है और उसमें आप लूज़ भी कर सकते हैं अगेन। तो यहाँ से कसिनो जो है ना आपको जकड़ रहा है, आपके पैसे यहाँ से कमा रहा है। नंबर 5 पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में तो अभी तक ये है नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है और सारा ज़्यादातर यूरोप कंट्रीज़ में है, इंडिया में है, इस तरीके से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। वहाँ पे एक साइकोलॉजी वो कैप्चर करने के लिए ये ट्रिक खेलते हैं कि आप जब वहाँ पे गेम खेलने के लिए बैठते हैं तो वो आपको ड्रिंक्स फ्री देते हैं। ड्रिंक्स का मतलब ये है कि शराब वो आपको फ्री में दे रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है शराब इस्लाम में हराम है। इसी वजह से क्योंकि जब शराब आप पीते हैं तो आपकी सोचने समझने की सलाहियत कम होती है। जब सोचने समझने की सलाहियत कम होती है तो आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में मुश्किल होती है और जब डिसीजन मेकिंग ही मुश्किल होगी तो ओबियसली आप हर चीज़ में हारेंगे, कभी भी वहाँ पे जीतेंगे नहीं। तो अगेन यही साइकिल जो है ना वो आपकी कवर कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे जब आप खेलने बैठेंगे, स्पेशली ये नहीं कि जब आप घूम रहे हैं वैसे ही बैठे हैं तो आपको फ्री में शराब या ड्रिंक्स दे रहे, नहीं। जब आप खेलने बैठेंगे आपको फ्री में ड्रिंक्स भी, फूड्स भी फ्री ऑफर करेंगे अनलिमिटेड, ताकि आप वो ज़्यादा पिएँ और उसके बाद आपकी सोचने समझने की हिस्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप नॉन प्रोफेशनल या फिर कह लें कि नॉन प्रॉफिटेबल डिसीजंस लें और अपने पैसे जो है ना कसिनो में हारते जाएँ। नंबर 6 पे व्यूअर्स ये है कि कसिनो में जब भी इंटर होंगे आप मोस्टली लोग, आप अगर नेट पर देखें तो उन्होंने अपना थीम जो है ना रेड एंड गोल्ड रखा होता है। गोल्ड इसलिए रखा होता है कि जैसे ही आप वहाँ पे इंटर होते हैं तो लोगों की साइकी ये बनती है, ओह यहाँ पे बहुत पैसा है, गोल्ड है गोल्ड है गोल्ड है, जिसकी वजह से वहाँ से आपको पैसे मिलने के ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं या आपको लगता है कि भाई यहाँ पे क्योंकि गोल्ड ही गोल्ड है हर जगह तो हमें भी पैसे। ये सिर्फ एक ह्यूमन साइकी को कवर करने के लिए उन्होंने बनाया है। और नंबर 7 ये है कि कसिनोज में सबसे पहले तो वॉचेस नहीं होती बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉचेस इसलिए रखाई ताकि आपको टाइम के बारे में पता ही ना चल सके, आप उसमें इंडल्ज रहें, बाद में आपको पता चले हो इतना टाइम हो गया है, इतना हमने खेल लिया, इतना लेट हो गए हैं। अगर वहाँ पे क्लॉक्स होंगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम का पता चलेगा और आप जल्दी वहाँ से उठकर चले जाएंगे, इसलिए कसिनो को प्रॉफिट नहीं होगा। और साथ ही ये कि वो वहाँ पे जो खिड़कियाँ या दरवाजे हैं वो भी छोटे छोटे वो रखते हैं और स्पेशली उनको कवर रखते हैं ताकि बाहर का भी आपको ना पता चल सके कि अगर दिन में आए थे तो रात हो गई या रात में आए तो सुबह हो गया, वो हट जाना चाहिए। इसलिए वो आपको फुली तौर पे कवर करके रखते हैं कि आप कसिनो से कहीं भी और जाने के बारे में सोचें ही ना। तो व्यूअर्स ये वो बिज़नेस मॉडल था या ये वो बिज़नेस रीजंस थी या ये वो बिज़नेस वेज थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। कसिनो कैसे कमाता है, कैसे इतने बड़े बड़े कसिनोज ऑल ओवर द वर्ल्ड बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो है ना वो कसिनो को चला रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ 7 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जिसकी बेस पे कसिनोज चल रहे हैं और उनका बिज़नेस मॉडल क्या है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ये दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनकी जो है ना वो वैल्यू में ग्रोथ होती जा रही है और सारी जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो अच्छी थी या फिर इसमें कोई पॉइंट मिस रहता है, दोनों सूरतों में नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।